सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। सो यार आज हम हैं डॉक्टर ऋत्विक के साथ जो एज अ स्टूडेंट ही यहाँ पे यूके में पढ़ने आया मास्टर्स करने के लिए, राइट। तो पहले इनके बैकग्राउंड, इनका इंट्रो जान लेते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ऋत्विक। मैं एक्चुअली आई एम बोर्न इन इंडिया, बट मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अफ्रीका में हुई है। एक छोटी सी कंट्री है मलावी करके, वहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में। उसके बाद मैं 6 साल की अपनी MBBS की है मैंने। उसके लिए भी मैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए गया था, और जॉर्जिया नाम की एक कंट्री है, मैंने वहाँ से की MBBS, और उसके बाद मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आया हूँ। तो MBBS जॉर्जिया से करी है, बैचलर्स करी है मतलब जॉर्जिया से। तो मतलब अगर जो हमारे व्यूअर्स है, सपोज इंडिया से भी आई थिंक स्टूडेंट्स जाते होंगे जॉर्जिया MBBS के लिए, वहाँ पे तो क्या कुछ फ़र्क है चार्जेस में? अगर इंडिया से करें और जॉर्जिया से करें तो चीप पड़ती है जॉर्जिया में? हाँ डेफिनेटली, देखा जाए तो जॉर्जिया काफ़ी कन्वीनियंट और चीप पड़ता है, रीजनेबल पड़ता है अगर हम प्राइस में देखें तो। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ से पढ़ के वापस इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर आप स्टैंडर्ड देख सकते हो तो फिर इंडिया के इक्विवेलेंट ही हुआ। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है जो वहाँ से पढ़ के बाहर आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल US में। तो फिर अच्छा है। तो क्या डिफरेंस है, मतलब सपोज जैसे अगर जॉर्जिया से MBBS करते हैं तो जैसे US से हो गया, UK जैसे कंट्री में प्रैक्टिस करना मतलब पॉसिबल है या नहीं? जी डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ से जो डिग्री मिलती है वो सब जगह रिकग्नाइज होती है। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंट्री में जाओ ना तो वहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ओके। तो वो स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए आपको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप UK जाओ, US जाओ, या इवन इंडिया चले जाओ वापस, वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर कर दो, उसके बाद यू आर लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है। तो जैसे आपने MBBS करी हुई है तो किस उसमें करी है, स्पेशलाइज किस में है? नहीं, अभी तो मैंने जस्ट जनरल MBBS किया। ओके, जनरल फैमिली डॉक्टर टाइप। फैमिली डॉक्टर टाइप। ओके, मतलब जैसे कुछ भी गला जैसे मतलब क्लिनिक्स होते हैं डॉक्टर्स के इंडिया में, वैसे मतलब आप खोल सकते हो डेफिनेटली। ओके। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसे यूके में मास्टर्स चल रही है तो आई थिंक रेलेवेंट कोर्स ही होगा जो मतलब बैचलर्स में पढ़ा वही मास्टर्स में होगा। जी, मैंने एक्चुअली मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो फील्ड मेरे को बहुत काफ़ी पेक्यूलियर लग रही थी जब मैं बैचलर्स कर रहा था मेडिसिन से। ओके। ये थोड़ी डाइवर्स फील्ड है, आप बोल भी सकते हो कि इट्स कनेक्टेड टू माय बैचलर्स इन मेडिसिन। ओके। एंड सम पीपल इवन ओपाइन दैट इट्स नॉट। ओके। तो मेरे को तो बहुत एक्चुअली इसमें बहुत क्यूरियोसिटी है, इसलिए मेरे को इस फील्ड में आगे बढ़ना है। इसी में मतलब तो जैसे सपोज मास्टर्स यहाँ पे हो जाती है तो यूके में प्रैक्टिस करने के चांसेस है कि यूके में भी प्रैक्टिस आप कर सको किसी हॉस्पिटल में या जी। तो क्या प्रोसीजर क्या रहेगा? जैसे सपोज अगर कोई ऐसा व्यूअर है इंडिया में जो प्लान कर रहा है, जिसकी मतलब बैचलर्स हो चुकी है और वो यूके में मास्टर्स करने की सोच रहे, तो क्या स्कोप क्या है कि मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके या किसी एज अ डॉक्टर अच्छी जॉब मिल सके? तो क्या पूरा सिनेरियो है? जी, उसके लिए एक्चुअली एक एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है प्लैब। जो आप फॉर एग्जांपल इंडिया से प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो यहाँ पे प्लैब के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लैब 1 और प्लैब 2। प्लैब 1 आप दुनिया के किसी भी कोने में से दे सकते हो, और प्लैब 2 के लिए जो एक ऑस्की बेस्ड एग्ज़ाम होती है उसके लिए आपको यहाँ यूके आना पड़ेगा। उसके बाद आपको यू गेट द GMC लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द यूके। उसके बाद आपको फाउंडेशन ईयर करने पड़ते हैं यहाँ पे, जो हम इंडिया में बेसिकली बोले तो इंटर्नशिप बोला जाता है। ओके। जी, उसके बाद आप योर जनरल प्रैक्टिशनर इन यूके। ओके। सो जैसा कि जो बैचलर है वो जॉर्जिया से करी हुई है, तो मतलब जॉर्जिया कैसी कंट्री है ऑल ओवर, मतलब अगर देखा जाए एज अ स्टूडेंट के लिए, रहने के लिए, और मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, एंड जैसे कि रशिया के साथ में है एंड अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो कितनी सेफ़ है? मतलब क्या एडवाइस देना चाहेगा स्टूडेंट को कि जाना चाहिए या क्या सिनेरियो है, करंट सिनेरियो? डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत वर्थ इट रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया था 6 साल। और जैसा आपने पूछा कि फाइनेंस वाइज, कॉस्ट वाइज तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि सस्ता पड़ता है थोड़ा बहुत। ओके। एंड इवन द लिविंग कॉस्ट इज़ क्वाइट चीपर इन कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल मैं रहता था मेरे और 3 दोस्तों के साथ, हमने पूरा एक घर रखा था रेंट पे। तो हम सब साथ पकाते थे, साथ खाना बनाते थे, इसलिए इट वॉज मच चीपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आपने बोला कि सेफ्टी वाइज, तो जॉर्जिया में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मेरे पेरेंट्स को तो ये चिंता होती है, मेरे क्या सबके पेरेंट्स को होती है कि हमारा बच्चा वहाँ सेफ़ रहे, क्योंकि वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया में। हाँ। तो ऐसा तो सेफ्टी वाइज तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रात में भी कभी कभार बहुत घूमने जाते थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। और रशिया यूक्रेन का जब इफ़ेक्ट की बात करें तो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन नहीं रह सकते, तो क्योंकि उसका बॉर्डर टच होता है, तो वो हमारे जॉर्जिया में आए। तो उसकी वजह से आई वुड से दैट थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ओके। एंड स्टूडेंट पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग।
ओके। सो क्या डिफरेंस क्या है, मतलब अगर जैसे कितना टाइम रहा जॉर्जिया में? मैं 6 साल रहा। 6 साल, और अभी यूके में 1 मंथ हुआ है जी, 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते। अप्रॉक्स जी। 1 मंथ होने वाला है। Yeah. तो क्या कुछ डिफरेंस, क्या मतलब चेंजेस लगे लाइफ में? हाँ, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि काफ़ी फास्ट लाइफ है, बहुत ज़्यादा fast, हाँ। काफ़ी फास्ट है। हाँ। और इन कंपैरिजन टू जॉर्जिया बहुत कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे Right. इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी। हाँ। अब जॉर्जिया में देखें तो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, हाँ हाँ। यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बहुत सारी सिमिलरिटी भी है। फॉर एग्जांपल जॉर्जिया में जो ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी कन्वीनियंट और रिलायबल था। ओके। सेम यहाँ पे हम देखें तो फिर हमको बस मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन underground बहुत मिल अच्छा है, जाती बहुत लंदन में अच्छा है। 24/7 है, रात जी। को भी तुम्हें कहीं जाना है हाँ। तो इजीली बस तुम्हें अवेलेबल होती है, Available हो कोई सकती है। दिक्कत नहीं होती। और डिस्ट्रिक्ट इतनी सारी ट्रेन लाइंस हैं, हाँ। कोई ना कोई चल ही रही होती चल है। ही रही वीकेंड्स होती पे है, तो आई हाँ। थिंक 3-4 बजे तक अवेलेबल होती है यहाँ अवेलेबल पे। होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यूके में, राइट। अगर मैं यूके की बात करूँ तो बहुत चीज़ें आप देखेंगे जो इंडिया में आपने एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, राइट। एंड यूके में बहुत, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, 24/7 लंदन में बस चलती है, ट्रेन्स अवेलेबल होती हैं, राइट। वेदर बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, मतलब इंडिया जैसी गर्मी तो नहीं है। वेदर की अगर बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, अफ्रीका में स्टे काफ़ी टाइम करा हुआ है, जी। जॉर्जिया में करा हुआ है, जी। तो अब ये थर्ड कंट्री है यूके। हाँ तो जी। क्या डिफरेंस, अगर मैं इंडिया में भी स्टे करा हुआ है हाँ, ना इंडिया काफी में भी टाइम, रह तो चुका क्या वेदर में क्या डिफरेंस है इन कंट्रीज में? इंडिया आउट से कि सबसे ज़्यादा गर्मी शायद इंडिया में ही होगी। अफ्रीका में काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, ऑन एवरेज इट वुड बी अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस ओके थ्रू आउट द ईयर। ओके। ठीक है, अब जॉर्जिया में जाए तो वहाँ पे क्योंकि रशिया के बाजू में, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ठंड थी। हाँ हाँ। तो ड्यूरिंग द लेटर एंड ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब उस टाइम पे ठंड बढ़ जाती है। पूरा स्नो रहता है स्नो रहता है वहाँ पे। ओके ओके। तो उस टाइम पे थोड़ा ठंड रहता है, बाकी थ्रू आउट द ईयर इट्स क्वाइट डिसेंट, हम्म। 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आके तो शायद बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर मैंने देखा है राइट। कि सुबह निकले तो फिर शायद सनी वेदर है, शाम को जब कॉलेज से वापस आए तो फिर शायद बारिश गिर रही होगी। और रात को इतनी ठंड होगी कि ठंड होगी, मतलब जी। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि सुबह इतना टेम्परेचर था, अभी सुबह इतनी गर्मी थी भी, एकदम हाँ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब चेंज यहाँ पे Change रहता होता है, राइट। सो यार अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं ना, उनके मन में एक चीज़ ज़रूर होती है। मैंने अभी लास्ट वीडियो शेयर करी थी, न्यू स्टूडेंट इन यूके, राइट। ये भाई भी न्यू ही हैं, तो उसके साथ भी मैंने काफ़ी शेयर करे थे एक्सपीरियंस की उसको कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, जॉब से रिलेटेड, पार्ट टाइम जॉब हो गई या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं। तो जॉब को लेके क्या अभी, मतलब जैसे 1 मंथ होने वाला है तो अभी तो जॉब नहीं मिली, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी 1 महीना तो डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता है, NI, GP या बैंक अकाउंट, ये सब। तो क्या मतलब कहना चाहेगा इसमें? जी, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि सबसे पहले यहाँ आके आप अपनी BRP कलेक्ट करो, ठीक है। फिर BRP कलेक्ट करके आप फिर NI नंबर अप्लाई करो। NI नंबर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वही उसी चीज़ से आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, उसी चीज़ से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूँगा कि अभी तो मैं थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज भी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। मेरे को देखना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, मैं कैसे कोप कर पाता हूँ और वो सब। एंड 2 चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो आपकी CV, वो आप जैसे CV की स्टाइल और वो सब कैसे बनाते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट। एंड द सेकंड थिंग इज़ रेफरेंस, यू हैव टू मेक एज मच कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल। आपको मालूम नहीं है कि आप आगे जाके कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। चलो, मेरा तो 1 महीना हो गया है यहाँ पे, पर शायद रोहित भाई को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, तो एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। तो मुझे जैसा कि मेरी जर्नी में काफ़ी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो यार मुझे अप्रॉक्स 10 महीने होने वाले हैं। तो जैसा कि अगर मेरे व्यूअर्स काफ़ी, उनको पता है कि मुझे 2 महीने यहाँ पे काम नहीं मिला, 2 महीने बहुत स्ट्रगल करा मैंने। मैं बर्मिंघम सिटी में आया था, राइट। बर्मिंघम में मतलब मेरी यूनिवर्सिटी वहीं है, मैं अप डाउन करता हूँ यूनिवर्सिटी, तो मुझे वहाँ पे काम नहीं मिला। 2 महीने मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा, CV फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करे, शॉप टू शॉप गया, ठीक है, कंपनी की साइट्स पे भी अप्लाई करा, तो कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो 2 महीने का स्ट्रगल मैंने फेस करा। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी होता है, राइट, जो 3 मंथ्स होते हैं ना विंटर्स के, यहाँ पे सबसे कम काम रहता है। हाँ। मतलब जो ये, अगर मैं सितंबर इनटेक की बात करूँ ना, तो सितंबर इनटेक थोड़ा सा इजी है जनवरी इनटेक से, अगर मैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए बात करूँ, क्योंकि जनवरी में तुम आओगे सब कुछ क्लोज होता है, ऑलमोस्ट 4-5 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, बिल्कुल शांति सी रहती है, ठंड की वजह से 4 बजे रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अभी तुम फेस करोगे, क्योंकि पहले जहाँ रात 9 बजे होती थी, वही अब यहाँ पे अब 7 बजे अंधेरा हो जाता है, राइट। अभी 6-7 बजे तक तो शायद अभी धीरे धीरे करके 4 बजे तक हो जाएगा, ओके, राइट। तो वो स्ट्रगल मैंने फेस करा। एंड मैं यही कहता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं
ये मान के आओ कि 2-3 महीने हो सकता है कि जॉब ना मिले, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं कभी। हाँ शुरू के 2-3 महीने का बैकअप लेके आओ, ट्राई करते रहो। फिर मैं लंदन मूव हो गया, कज़न के साथ मैंने वीडियो डाली थी, लव शर्मा, जो स्पॉन्सरशिप पे है, राइट, तो उसके साथ फिर मैं यहाँ पे आया। फिर मैंने लंदन में ढूंढा, अकोमोडेशन ढूंढी, फिर मैं शिफ्ट हुआ, राइट। उसके बाद फिर मैंने कंपनी में अप्लाई करा, बहुत सारी कंपनी की वेबसाइट, डायरेक्ट वेबसाइट्स पे अप्लाई करा, उसी के थ्रू मुझे जॉब मिली एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विलियम हिल कंपनी में, राइट। तो ये मेरी कुछ जर्नी रही है एंड मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि कुछ भी न्यू अपडेट्स होते हैं मेरी लाइफ में या क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्या फेस कर रहा हूँ, मैं नए लोगों से मिलता हूँ, जैसे ऋत्विक का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो यही ट्राई करता हूँ कि जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, राइट, इनसे सीखें, मुझसे कुछ सीखें एंड कल को उनको ऐसा स्ट्रगल फेस ना करना पड़े उनकी जर्नी में। तो यही मोटो रहता है। और आप ये और चीज़ है कि लोग एक्शन बहुत जल्दी ले आते हैं। तो मेरे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बाहर रह चुका हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस है मेरे अंदर कि अब आई नो हाउ टू गेट यूज टू थिंग्स। बट जैसे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, राइट। तो इट्स फाइन, सब चीज़ों को वक्त दो, एंशियस होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके जैसे मेरे जैसे यहाँ पे बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। राइट, और ऐसा नहीं है कि सब हाथ में मिल जाएगा, आपको थोड़ी बहुत मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी, पर एंग्जाइटी की कोई बात नहीं है। राइट। जी सो एक वर्ड बोलना चाहूँगा इसके लिए, बस एक वर्ड में ही सब कुछ आ जाता है, सब्र। जी डेफिनेटली। सब्र रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ, राइट। टाइम दो चीज़ों को, ये नहीं कि तुम आते ही यहाँ पे मुकेश अंबानी बन जाओगे या टाटा रतन बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ों को टाइम दो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। कीप ट्राइंग, अपना बेस्ट करो, राइट। अपने मन में ये रिग्रेट मत रखना कि यार मैं ऐसे भी कर सकता था, वैसे भी कर सकता था, मैंने नहीं करा। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, यूट्यूब चैनल मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यूट्यूब पे मुझे कुछ करना है, लेकिन इट डजंट मैटर कि सक्सेसफुल हो ना हो, राइट। मन में मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहता कि मैंने ट्राई नहीं करा, राइट। सो एनीथिंग एल्स, कुछ और ऐड ऑन करना चाहेगा? थैंक यू वेरी मच। अगर आप यूके आने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आओ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर कम्स योर वे। या एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है इस कोर्स से रिलेटेड, अगर आप जॉर्जिया से भी कुछ रिलेटेड इंक्वायरी, आपका कुछ भी रिलेटेड होता है, तो आप मेरी मेल पे allaboutuk3@gmail.com या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। एंड चैनल सब्सक्राइब करें, राइट। इसी टाइप का कंटेंट, यूजफुल कंटेंट एंड यूके के रिलेटेड, लाइफस्टाइल के रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, जो भी स्टार्ट करने वाले हैं या जो भी यूके में आ चुके हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। सी यू।